हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल आर्ट के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज पे, जो कि कल मैंने आपको कॉमर्शियल आर्ट जो फाइन आर्ट है उसका पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, और उसी पे बेस्ड एमसीक्यूज आज मैं लेके आया हूँ कि इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन ही आएंगे, इसलिए मैं इसका एमसीक्यूज लाया हूँ। और कंसंट्रेट करके पढ़िए अगर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है आपको तो। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, विदाउट वेस्टिंग और कॉस्ट टाइम चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक विकास की व्याख्या करते समय किस कला के तत्वों की चर्चा की जाती है। ऑप्शन में दिया है अनुप्रयुक्त कला, पहला ऑप्शन है, दूसरा है ललित कला, तीसरा है क व ख दोनों, यानी अनुप्रयुक्त कला ललित कला दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं, यानी अनुप्रयुक्त और ललित कला में से कोई नहीं। तो चूज़ करिए। आपको हर क्वेश्चंस के लिए 10 सेकेंड्स दिए जाएंगे, इसी के बीच आपको आंसर देना है। तो आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ललित कला। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, किस शासन के दौरान भारतीय कलाओं को भारी क्षति पहुंचाई गई। किस शासन के दौरान भारतीय कलाओं को भारी क्षति या भारी हानि पहुंचाई गई। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। समय हुआ समाप्त आपका, और इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश शासन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कलाओं को भारी क्षति पहुंचाई गई। ठीक है। अलग अलग भ्रम फैलाया गया कि भारतीय कला में कोई विशेषता नहीं, कोई विशिष्टता नहीं, इस प्रकार भारतीय शासन को भारी क्षति पहुंचाई गई थी। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, भारत में लघु चित्र शैली का आरंभ कब हुआ। ऑप्शन में दिया है 7वीं सदी के उत्तरार्ध में, दूसरा है 11वीं सदी के उत्तरार्ध में, तीसरा ऑप्शन है 10वीं सदी के उत्तरार्ध में, और चौथा ऑप्शन है 14वीं सदी के उत्तरार्ध में। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर होगा किस सदी में, 10वीं सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है, 10वीं सदी के उत्तरार्ध में। चलिए तब हम अब देखते हैं नेक्स्ट। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, किस सदी में ताड़पत्रों का स्थान कागज ने ले लिया था। ऑप्शन में है 10वीं सदी, दूसरा ऑप्शन है 14वीं सदी, तीसरा ऑप्शन है 11वीं सदी, और चौथा ऑप्शन है 15वीं सदी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा, 14वीं सदी में। ठीक है। पांचवा है हमारा, प्रज्ञा पारमिता क्या है। एक जैन कल्पसूत्र, बौद्ध पांडुलिपि, पहला ज्ञात स्रोत, या ख तथा ग दोनों। तो जैन कल्पसूत्र प्रज्ञा पारमिता नहीं, प्रज्ञा पारमिता क्या थी, एक बौद्ध पांडुलिपि थी और पहला ज्ञात स्रोत था। तो यहाँ पे हमारा ख ग दोनों ही राइट आंसर होगा। ठीक है। जो घ वाला है वो ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 क्वेश्चन क्या है, प्रज्ञा पारमिता को कब चित्रित किया गया। तो प्रज्ञा पारमिता को कब चित्रित किया गया, योर टाइम स्टार्ट नाउ। राइट आंसर विल बी 999 ईस्वी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रज्ञा पारमिता को 999 ईस्वी के आसपास लघु चित्रों के रूप में किस पर चित्रित किया गया। ठीक है। अब प्रज्ञा पारमिता को 999 ईस्वी के आसपास लघु चित्रों के रूप में किस पर चित्रित किया गया, और ऑप्शन में है कपड़ा कैनवास पर,
कार्ड गत्ता पर, ताड़पत्रों पर या फिर कागज़ पर। और योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो राइट आंसर क्या होगा? ज़्यादा चला गया टाइम है। तो राइट आंसर होगा ताड़पत्रों पर। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 8वां क्वेश्चन, किस ईस्वी में मांडूकल्प सूत्र एक जैन मुनि के लिए तैयार किया गया? मैं रिपीट कर रहा हूँ, किस ईस्वी में मांडूकल्प सूत्र एक जैन मुनि के लिए तैयार किया गया था? ऑप्शन में है 1369 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1349 ईस्वी में, तीसरा है 1439 ईस्वी में और चौथा है 1440 ईस्वी में। तो टाइम स्टार्ट नाउ। सो राइट आंसर होगा 1439 ईस्वी में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयोग से संपूर्ण कला जगत में क्रांति का संचार हुआ? पहला ऑप्शन दिया है नए खनिज रंगों और रंजकों के, और दूसरा है ताड़पत्रों के, तीसरा है कैनवास के और चौथा है कागज़ के। और योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो राइट आंसर विल बी कागज़ के। ठीक है, कागज़ के जो गुण थे बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, क्या क्या गुण थे कागज़ के आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था। कागज़ के मतलब कि जो सॉकिंग प्रॉपर्टी होती है, सोखने वाली प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, सख्त चिकनी सतह तथा नमी को सोखने की अद्भुत क्षमता होने के कारण कागज़ के प्रयोग से संपूर्ण कला जगत में क्रांति का संचार हुआ था। सो यहाँ पे राइट आंसर कागज़ हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 10वां, लघु चित्रों का एक बड़ा हिस्सा किसके रूप में संरक्षित है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, और जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको ये बोला भी था कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लघु चित्रों का एक बड़ा हिस्सा किसके रूप में संरक्षित है? और ऑप्शन में दिया है व्यक्ति चित्रों के रूप में, दूसरा ऑप्शन है पक्षी चित्रों के रूप में, तीसरा ऑप्शन है पक्षी और जानवर चित्रों के रूप में और चौथा ये सभी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो राइट आंसर विल बी व्यक्ति चित्रों के रूप में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति चित्रों को सर्वप्रथम किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शन में है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा है बाबर और चौथा है अकबर। ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो आवर राइट आंसर विल बी अकबर। अकबर के शासनकाल, अकबर ने ही सबसे पहले व्यक्ति चित्रों को प्रोत्साहित किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस शासक ने स्त्री चित्रों को प्रोत्साहित किया? और पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, चौथा हुमायूं। टाइम का स्टार्ट हो गया। सो आवर राइट आंसर विल बी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल से ही स्त्री चित्रों को प्रोत्साहित किया। जहांगीर ने क्या किया था, पहले मल्लिका नूर जहां का चित्र को चित्रित कराया और इसी के साथ स्त्री चित्रों को भी प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पाल चित्र शैली किस धर्म की घटनाओं पर आधारित है? तो ये पाल चित्र शैली जब आप पढ़ेंगे तो उसके पहले ही लाइन में लिखा है कि बौद्ध धर्म की घटनाओं पर आधारित है। उसका आंसर मैं आपको बता दिया पहले ही, इसके लिए सॉरी। सो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म की घटनाओं से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल्पसूत्र ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में है जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन है सनातन धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म और चौथा इस्लाम धर्म। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो आवर राइट आंसर विल बी जैन धर्म।
जो कल्पसूत्र था ये एक जैन धर्म मतलब एक जैन ग्रंथ था और जो बाण भट्ट द्वारा रचित किया गया था। तो ये भी याद रखिए किसके द्वारा रचित किया गया था। ये रचित किया गया था बाण भट्ट के द्वारा। ठीक है, बाण भट्ट द्वारा रचित किया गया था। किसकी रचना हुई थी बाण भट्ट द्वारा? कल्पसूत्र की। सो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आरंभिक चित्र कहाँ बनाए गए। ठीक है, आरंभिक चित्र कहाँ बनाए गए। और ये मैं अपनी जो वीडियो बनाया था इस चैप्टर का जो वीडियो भी मैंने कल अपलोड किया था तो उसमें मैंने ये बताया भी था लास्ट में। और दूसरा दिया है गुफा मानव जीवन काल में सांस्कृतिक विकास अपने किस अवस्था में दिखाई देती है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ, तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है। अगर आ रहा है नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट कीजिए कि नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, इसे बहुत ईजी है। एक बार नहीं आ रहा है तो उसे फिर से पढ़िए और तो आपको उसमें तो ये आरंभिक चित्र कहाँ बनाए गए इसका भी प्रश्न मिल जाएगा। और मेरा एक बार वीडियो रिवाइज करके देखिए तो वहाँ पे ये तो मिल जाएगा आपको। तो लास्ट में जाके देखिए, नहीं कह रहा हूँ कि एकदम शुरू से देखिए। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में जाके देखेंगे तो आरंभिक चित्र कहाँ बनाए गए इसका आंसर मिल जाएगा आपको। और जो गुफा मानव जीवन काल में सांस्कृतिक विकास अपने किस अवस्था में दिखाई देती है, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको वीडियो के जो पहला पैराग्राफ था उसके लास्ट लाइन में ये बताया था मैंने। ठीक है, सो ये दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।